त्रिवाहिनी मोतिहारी के द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्र के कुल 30 विद्यार्थियों को बेसिक 30 दिवसीय बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया था, जो कि दिनांक 27/12/2023 से 25/1/2024 तक दिया गया। मैं पुनः स्मरण करा देना चाह रहा हूँ महोदय कि इस प्रशिक्षण में कुल 30 गांव के बच्चों ने भाग लिया था, जिन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया था कंप्यूटर का। हम तो कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले यहाँ पे आए तो यहाँ से हमको कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ पे आने के बाद हमको बेसिक कंप्यूटर कोर्स के बारे में पता चला। उसके बाद प्रकाश सर ने हमको कंप्यूटर के बारे में कुछ बताया। पहले कंप्यूटर को ऑन कैसे किया जाता है, उसको कैसे ऑफ़ किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें कौन कौन से इनपुट होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो हम मानते थी कीबोर्ड, माउस, ये सब इनपुट। अच्छा, माउस का क्या काम है? माउस का काम होता है कि हम अगर कंप्यूटर में उसको लगाते हैं तो उसमें कोई भी कर्सर हो या कुछ भी हो, उसको कर्सर को घुमा के अगर वहाँ पे ले आके इसको क्लिक करें तो वो जो भी होता है वो क्लिक हो जाता है। सीपीयू का क्या काम होता है? सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसका काम होता है कि अगर मतलब वो कंप्यूटर का सबसे मेन मस्तिष्क होता है। अगर कोई भी कंप्यूटर में सीपीयू ना हो तो वो कंप्यूटर नहीं चल सकता है। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्थिमा कुमारी। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर, पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल के साथ। इस वक्त कंप्यूटर का जो प्रोग्राम चल रहा है, सिविक्स एक्शन प्रोग्राम कंप्यूटर, उससे आपसे सवाल करेंगे, कुछ बच्चों से जानेंगे कि क्या नॉलेज है आपके पास। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। इंग्लिश में बता सकते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर हिंदी में मालूम है सर। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है सर। व्हाट इज माउस? माउस आपको पता है भैया माउस क्या होता है? नहीं सर। ये कुछ लड़की से भी जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? सर नो सर। आपको पता है? आप हिंदी में बताइए, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का क्या काम होता है? नो सर, ना बता सकते हैं। अच्छा बताइए, आप प्रशिक्षण से क्या सीखे हैं? बताइए सर हम बहुत कुछ सीखे हैं, इसमें पेंट करना, वर्ड करना। बोलिए लाउडली। जी। जब यहाँ नहीं बोल पा रहे हैं, आप इतने लोग में आ भी गए हैं, तो यहाँ अगर बोल लीजिएगा ना तो कहीं भी आप बोल सकते हैं। बताइए सीपीयू क्या होता है? देखिए, बेसिक कंप्यूटर ये सब अध्ययन किया है, ठीक ना। तो जितना ज़्यादा बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का एकदम शॉर्ट डिफिनीशन होता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। ये तो आपको पता होना चाहिए था। ठीक है सर, लेकिन होता क्या है कि बच्चे जानकर भी कुछ, जब माइक सामने आता है तो मीडिया वाले को तो पता चलता है कि हम क्या बोले, घबरा जाते हैं। लेकिन आप सरल भाषा में अगर आप उसका बात उनसे पूछिएगा कि ये क्या हुआ, इससे अध्ययन ये तुम्हारे लिए सही रहा या नहीं रहा, इससे पहले तुम कंप्यूटर के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, तो हो सकता है कि वे लोग अच्छा से अच्छा बता सकते हैं। इससे पहले तो वो लोग जानते भी नहीं थे कि कंप्यूटर क्या होता है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है। बस ये पूछिए कि इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, ज़रूर बताएंगे। चलिए आप अपना अनुभव बताइए, आप क्या सीखे हैं कंप्यूटर में? पहले कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे आप? त्रिवाहिनी मोतिहारी के द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्र के कुल 30 विद्यार्थियों को 30 दिवसीय बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया था, जो कि दिनांक 27/12/2023 से 25/1/2024 तक दिया गया। मैं पुनः स्मरण करा देना चाह रहा हूँ महोदय कि इस प्रशिक्षण में कुल 30 गांव के बच्चों ने भाग लिया था, जिन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया था कंप्यूटर का। इस विवरण कुछ इस प्रकार है महोदय, इसमें कुल इस क्षेत्र के कुल 8 गांव के विद्यार्थी या ग्रामीण भाग लिए, जिसमें कोइरगांवा के कुल 6 विद्यार्थी थे, अठमोहन के कुल 11 विद्यार्थी थे,
अमवा के कुल 4, बरोखर के कुल 1, जमुनिया गांव के कुल 3, टोनवा गांव के कुल 1, झरोखर गांव के कुल 2, कुनवा टोला के 1, टोटल 30 प्रशिक्षु थे। और महोदय एज अगर उम्र का बात किया जाए तो 16 से 18 के बीच में कुल 8 ट्रेनीज थे, 18 से 20 में 10 ट्रेनीज थे, 20 से 22 में कुल 9 ट्रेनीज थे और 22 से एवब में कुल 3 प्रशिक्षु थे महोदय। और जेंडर की बात की जाए तो पुरुष अभ्यर्थी 23 थे और महिला अभ्यर्थी कुल 7 थी। और अगर इनकी योग्यता की बात की जाए महोदय तो स्नातक में कुल 8, इंटरमीडिएट किए हुए कुल 19 और मैट्रिक पास किए हुए कुल 3 विद्यार्थियों ने इस 30 दिवसीय बेसिक कंप्यूटर कोर्स में भाग लिया था महोदय। प्रशिक्षण सरेता एनजीओ के द्वारा, संस्था के द्वारा इसी पंचायत भवन में दिया गया। और महोदय अगर अब अनुमति है तो इस सरेता के जो कोऑर्डिनेटर हैं जितेंद्र सिंह सर, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द बोलने की कृपा करें। ठीक सर। धन्यवाद। आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित एसएसबी 71वीं वाहिनी के उप कमांडेंट सर विश्वजीत तिवारी सर, असिस्टेंट कमांडेंट एसएसबी के जवान, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरपंच साहब, मीडिया प्रतिनिधि, प्रकाश जी हमारे जो प्रशिक्षक हैं, और आप सभी भारत के जो युवा भविष्य हैं, हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, आप सभी लोग का मैं अपने संस्थान की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। आज का जो कार्यक्रम है ये 30 दिनों का जो प्रशिक्षण हमारा चला कंप्यूटर से संबंधित, इसके प्रशिक्षणोपरांत आप लोग का सर्टिफिकेट वितरण होना है, आप लोगों से फीडबैक भी यहाँ पे लिया जाएगा। लेकिन इस सारे कार्यक्रमों के बीच में मैं आप लोगों को एक बार पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है हम सभी लोगों के लिए, हम लोग भी सिखाते हैं अपने इंस्टीट्यूट के तरफ से, हम लोग भी सिविलियन में आते हैं, आप सभी लोग भी जो सीखते हैं, आप सभी लोग भी सिविलियन हैं। लेकिन हम दोनों लोगों को ये जोड़ने का काम एसएसबी ने यहाँ पे किया। तो एसएसबी ने ऐसा क्यों किया? हम सभी तो सिविलियन हैं, हमारा एसएसबी से एक प्रश्न उठता है ना कि हमारा एसएसबी से क्या काम है, वो क्यों हमको सिखा रहे हैं, वो हमको सिखाएंगे उसका क्या फ़ायदा है। आप हमारी पढ़ाई की जिम्मेदारी तो हमारी है, हमारे घर वालों की है। लेकिन यही चीज़ मैं पुनः आप लोगों को बता दूं, और इसके लिए हम लोग एसएसबी को विशेष रूप से धन्यवाद भी देते हैं कि आप एसएसबी का जहां भी देखेंगे लोगो आपको दिखेगा, सशस्त्र सीमा बल के नीचे 3 शब्द और मिलते हैं, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। ये जो 3 शब्द हैं, अभी सशस्त्र सीमा बल का जो गान था इसमें भी है कि हमारा प्रेम भाईचारा है कि हम जो भारत के जो भी आम नागरिक हैं उनको हम लोग अपने तरफ से सेवा और बंधुत्व, यानी जो भी एक उनके डेवलपमेंट के लिए जो काम हो सकता है एसएसबी के द्वारा किया जाता है। जबकि सुरक्षा का इतना कठिन कार्य के अलावा, सुरक्षा करना अपने आप में सीमाओं पे रात दिन 24 घंटा कितना मुश्किल काम है, उसके अलावा भी ये सारी चीज़ें की जाती हैं। हम आम जनता को, आम सिविलियन को कि हमारा कुछ विकास होता है, कि देश का भविष्य हो बने, देश के भविष्य में हमारा भी योगदान हो, तो ये एसएसबी के तरफ से प्रयास रहता है। और एसएसबी 71वीं वाहिनी के द्वारा इस सब्जेक्ट का चयन किया गया कि हमारे जो नौजवान भाई हैं, हमारी बहनें हैं, आप सभी लोगों को एक अवसर मिले। चूँकि कंप्यूटर की शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है कि अभी सरकार ने तो अभी अपने विद्यालयों में अब लागू करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक जितने हम लोग भी पढ़े, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोग देखें कि इंटर लेवल तक कंप्यूटर की पढ़ाई की व्यवस्था सरकारी स्कूल कॉलेजों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो हमारा जो समाज है वो दिनों दिन कंप्यूटर प्रधान समाज होता जा रहा है। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, अपने समाज में महसूस भी करते हैं कि जो मूलभूत 3 आवश्यकताओं की बराबर चर्चा होती है कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं 3 क्या हैं, बताइए।
भोजन, वस्त्र, आवास, है ना? पढ़े आप लोग ने कहीं सुने होंगे। तो ये हमारी मूलभूत है, यानी हमारे जीवन का, हमारे जो सामाजिक जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप क्रमशः यदि चौथी किसी चीज़ की यदि आज के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो वो कंप्यूटर ही हो सकता है, या हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा कहा भी जाए, क्योंकि कंप्यूटर का इतना व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल है। आप कहीं भी आप जाते होंगे, कहीं टिकट कटाने के लिए ट्रेन में, तो भी कंप्यूटर से टिकट कटता है। आप एग्जाम देने, आप लोग बहुत लोग एग्जाम देते होंगे, लगभग सारे कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम है वो कंप्यूटर जनरेटेड हो गए, कंप्यूटर से सब परीक्षाएं हो रही हैं। रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, सबसे बड़ा अगर आईटी सेक्टर की आप बात करते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा नौकरियां हैं प्राइवेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर कंप्लीट कंप्यूटर पे डिपेंड है। यहाँ से यदि आप किसी को सुनते भी होंगे कि यदि गल्फ कंट्री को छोड़ दीजिए, विदेश में अगर जाने का ज़्यादातर लोग जो काम करने के लिए जाते हैं, अच्छे अच्छे पैकेज पे, लाखों नहीं करोड़ों के भी पैकेज में, तो आप समझिएगा कि वो कंप्यूटर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं ज़्यादातर में, यदि आप उसको देखेंगे तो हमारे छोटे अभी सामान्य तौर पे अपने आम जनजीवन में 2-3 और चीज़ों को देखिए। आप लोग परीक्षा का फॉर्म भरते होंगे, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इस तरीके की चीज़ें बनवाते हैं ना, वो भी कैसे बनता है? कंप्यूटर। कोई अगर और आना चाह रहे हैं आ जाएं आप लोग में से कोई। आप लोगों ने जो सीखा है वही हमें चाहिए कि आप लोगों ने, इन्होंने, रुपेश ने बहुत अच्छा बताया कि उन्होंने क्या क्या सीखा है, वर्ड, एक्सेल, पेंट, जो भी सीखा है। आप लोगों में से भी कोई बोलना चाह रहे हैं? कोई? हाँ? जी, आप पहले कंप्यूटर जानते थे कभी? मतलब यही आपने सीखा? चलिए ठीक है, थैंक यू। और हमारे यहाँ उपस्थित, यहाँ पे इस क्षेत्र के पंचायत सरपंच जी हैं अरविंद कुमार जी। अब उनसे रिक्वेस्ट है कि उनके ही बच्चे हैं, उनके क्षेत्र के बच्चे हैं, और एसएसबी के द्वारा उनके क्षेत्र में ऐसा प्रशिक्षण दिया गया। तो इस प्रशिक्षण के बारे में 2 शब्द बोलने की कृपा करें अरविंद कुमार जी, एक जोरदार ताली से। इस सभा में उपस्थित हमारे कमांडेंट साहब और एसएसबी कमांड के और सारे पदाधिकारीगण और हमारे क्षेत्र के बच्चे लोग जो कंप्यूटर कोर्स किए हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि यहाँ पर एसएसबी द्वारा कंप्यूटर कोर्स चलाया गया। इसके पहले भी यहाँ पर ब्यूटिशियन कोर्स चला था, जिसमें भी सब बच्चियों को मिला था, मैंने सर्टिफिकेट मिला था। आज भी आप लोग को सर्टिफिकेट मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। आप लोग जितना आप यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किए हैं, उसके अलावा भी आप लोग घर पर जाके प्रयास करेंगे ताकि आप लोग की योग्यता बढ़ेगी तो आमदनी बढ़े। और इस सब को कहना चाहते हैं कि तुम लोग भी घर पर जाकर कंप्यूटर का मतलब खरीदवा कर प्रयास करो कि हम इससे कुछ सीखें। आज के डेट में यूपी सरकार ने 51 बच्ची बस चालक बनी है, और वहाँ कंडक्टर भी बस के बच्ची ही बनी है। इसमें हम तुम लोगों को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ तक आकर यह शिक्षा प्राप्त की, और प्रयास करो कि हम शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़े। और प्रयास ये भी करो कि यूपी सरकार में जितने बस चालक बनी हैं, इसमें से तुम लोग भी एक बनो। मैं इन्हीं से शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत उन्होंने आप लोगों के मनोबल बनाने के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए सरपंच महोदय द्वारा अच्छा शब्द बोला गया। और अब मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि जो महोदय जो विद्यार्थी ट्रेनिंग किया है, इनका सर्टिफिकेट वितरण का शुरू किया जाए। ठीक है, मैं बारी बारी से नाम पुकारूंगा, सभी लोग आएंगे और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
सबसे पहले आ जाए रुपेश कुमार। रुपेश जी आ जाए, आगे आगे। सबसे पहले रुपेश कुमार जी जो अठमोहन के रहने वाले हैं। रुपेश कुमार के बाद अनुराज कुमार। एक जोरदार ताली सभी विद्यार्थियों से प्लीज। आप लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अनुराज कुमार। उसके बाद तैयार रहेंगे सोनू कुमार। सोनू कुमार, और ताली बजाते रहे आप लोग। सोनू कुमार के बाद सूरज कुमार। सूरज कुमार के बाद धीरज कुमार।